नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ख्वाजा आसिफ भट्ट। प्रोग्राम इरफान सियासत के साथ मुझसे सवाल किया जा रहा है कि आप कहते हैं कि इमरान खान के खिलाफ तमाम केसेस बोगस हैं, जाली हैं, बेहकीकत हैं। तो फिर मैं उन्हें ये बताऊं कि इमरान खान का कसूर क्या है कि पूरी की पूरी रियासत और उसके अदारे और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट भी उसके खिलाफ बरसरे-कार है। इमरान खान के खिलाफ हमारी इस्टेब्लिशमेंट और इस्टेब्लिशमेंट के हवारी वो इसलिए खिलाफ हैं कि इमरान खान से पहला मुकद्दस जुर्म ये हुआ कि उसने एक ही स्ट्रेचर पर लिटाकर ऑपरेशन करने की कोशिश की। सिविल और हक की ब्यूरोक्रेसी, जमहूरियत और सो कॉल्ड इस्लाम के नाम पर सियासत करने वाले अनासर को। लिहाजा ये तमाम की तमाम कुव्वतें उसके खिलाफ इकट्ठी होकर उस पर पल पड़ी हैं। उसका दूसरा कसूर यह है कि आलमी सतह पर दुरुस्त तौर पे, जायज तौर पे हमें कहते हुए नदामत होती है कि पाकिस्तान को एक तफैली रियासत समझा जाता है, एक नाकाम रियासत समझा जाता है। उस रियासत की सरबराही में उसने उस बॉडी लैंग्वेज का इजहार किया जिसे इंटरनेशनल एक्सप्लॉइटर्स जो हैं वो एक गुनाह समझते हैं, और शायद जायज तौर पे गुनाह भी समझते हों। इसीलिए तो जब नवाज शरीफ जाकर आईएमएफ के साथ, वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदों के साथ बैठता है या व्हाइट हाउस में किसी भी वक्त के सदर ममलकत के साथ बैठता है, तो ऐसे महसूस होता था कि जैसे कोई मुजरम थाने में किसी थानेदार के सामने बैठा हो। जबकि इमरान खान को आपने देखा तो उसके अंदर एक डिप्लोमेसी अपनी जगह, वो उसके माथे से यहां थी, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज एक बाइज्जत शख्स और एक बाइज्जत कौम के बाइज्जत लीडर जैसी होती थी, जो उन्हें हजम नहीं हो पाती थी। आप भी देखते होंगे कि अगर वो किसी आलमी लीडर से मिला है तो आलमी लीडर जो है वो महसूस होता था कि वो बेचारा झुका झुका, थका थका और तफैली नजर आ रहा है, और पाकिस्तान का लीडर इमरान खान वो महसूस हो रहा है कि जैसे कोई इज्जत का मुकफ़ा और मुसज्जा वजूद है। अगर हम क्लिप्स चलाकर देखते हैं तो जब कोई हुक्मरान मिलकर चला जाता है उसका भी तजिया किया जाता है वीडियोस का, कि जिस भी इंटरनेशनल फोरम पे उसने नुमाइंदगी की इस कौम की, उसने साइंटिफिक अंदाज में पाकिस्तान का भी दिफा किया, पाकिस्तान के माजी का भी दिफा किया, और सबसे बढ़कर इस्लाम का दिफा किया, और हुर्मत रसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसने पूरी तरह वकालत की, और लोगों पे यह साबित किया कि अगर वो मजहबी जज्बात जो हम रखते हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, अगर आप या आपकी रियासत का कोई लिखारी या कोई मुकर्रर उसके खिलाफ बात करेगा तो हमारे जज्बात मजरूह होंगे और उसका रिएक्शन भी आएगा। उसने साबित किया कि हमारे दीन के दायरे के अंदर शामिल लोग अपनी जान को 100 दफा हुर्मत रसूल पर कुर्बान करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। ये मैसेज दिया गया, और फिर इस मैसेज का मुस्बत असर भी जो है वो आना शुरू हुआ। इसके बारे में कवानीन बनाने पर भी सोचना शुरू किया मगरबी ममालिक ने। इमरान खान का यह भी बहुत बड़ा जुर्म है कि यह खुदा की उस पर रहमत और उसका करम है। हम सेटिसाइड करते हैं कि मुल्क में महंगाई टोटली तौर पे वो खत्म ना कर सका, मुल्क में दूध और शहद की नहरें ना बहा सका, लेकिन नीयत के साथ लगा हुआ था। लेकिन ये उसका कसूर है कि वो
عالمی سطح پر تمام مسلمان ریاستوں کی قیادتوں کے درمیان ایک قائدانہ سا جو ہے وہ اختیار کرتا چلا جا رہا تھا، تصور اپنے ساتھ وہ بستہ کرتا چلا جا رہا تھا، جو مغربی ممالک اور امریکہ کو قطعی طور پہ قبول نہیں۔ اس کے لیے میں تھوڑا سا پیچھے جاتا ہوں۔ میں اس معاملے کا عینی شاہد اور حصہ رہا ہوں اور کین آبزرور رہا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے جب اسلامی ممالک کے اندر اپنی قیادت کا لوہا منوانے کا آغاز کر دیا اور لوگوں نے انہیں قائد ماننا شروع کر دیا، تمام تیل پیدا کرنے والی ریاستوں اور دیگر ریاستوں نے جہاں اسلام کو ماننے والے اکثریت میں بستے ہیں، تو ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ ایک خطرے کی علامت بن گیا۔ اس کی بہت بڑی تاریخی وجہ ہے، وہ وجہ میں اشارے میں بیان کرتا چلا جاؤں اگرچہ ولاگ کچھ طویل ہو جائے، کہ جب سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ سب مل کر بیٹھے کیپٹلسٹ ورلڈ کے لوگ اور برطانیہ کے سر سے وہ تاج جو ہے وہ اٹھا کر امریکہ کے سر پہ رکھا گیا، تو انہوں نے خطرات کی نشاندہی کی۔ 3 خطرات انہوں نے لکھے جو تاریخ کا حصہ ہے اور کتابوں میں موجود۔ نمبر 1، روس اور اس کا کمیونزم۔ سیکنڈلی، تھرڈ ورلڈ، تیسری دنیا، غربت کے مارے ممالک میں بسنے والے لوگ اور ان کی قیادتیں، اور تیسرا خطرہ وہ اسلامی ممالک۔ ذوالفقار علی بھٹو کی بات ہو رہی تھی، ذوالفقار علی بھٹو کو لیڈر تسلیم کر لیا گیا، اس میں اتنی صلاحیت تھی، اس کے اندر اتنی کشش تھی، اس کے وجود کے اندر وہ روح تھی جو کروڑوں ارواح پہ غالب آنے کا ملکہ رکھتی ہے۔ یہ اللہ کی عنایت تھی ذوالفقار علی بھٹو پہ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ذوالفقار علی بھٹو کا موازنہ میں کر رہا ہوں عمران خان کے ساتھ۔ عمران خان کے اندر بھی وہ روح ہے، اس کے ماتھے پہ وہ چمک ہے کہ لیڈر ہو، حکمران ہو، عام آدمی ہو، فقیر ہو، یتیم ہو، یسیر ہو، سرمایہ دار ہو، جاگیردار ہو، دانشور ہو، غیر دانشمند ہو، اس کے ماتھے پہ سب کو ایک کشش محسوس ہوتی ہے، مقامی سطح پہ بھی اور عالمی سطح پہ بھی۔ ذوالفقار علی بھٹو کے کچھ جرائم میں سے ایک بہت بڑا جرم یہ بھی تھا کہ اسلامی امہ اسے بطور لیڈر تسلیم کرتی چلی جا رہی تھی، اور عمران خان کا یہ بھی ایک قصور ہے کہ اسلامی امہ اور اس کے قائدین، اس کے مقتدر طبقے اور حلقے اسے روحانی، ذہنی اور نفسیاتی سطح پر اپنا لیڈر تسلیم کرتے چلے جا رہے تھے، جو امریکہ کو اور اس کے اتحادیوں کو، استحصالی قوتوں کو قبول نہیں تھا، نہ وہ ہضم کر پا رہے تھے۔ عمران خان کا یہ بھی قصور ہے، اس کے اندر ایک انتہائی رقیق، انتہائی سیال مادے کی طرح دل اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ اس نے ہیلتھ کارڈ جاری کر دیے۔ آپ یقین جانیں کہ مجھے عملی مشاہدہ اور تجربہ یہ ہوا کہ میں ایک ہاسپٹل کے اندر جب کاؤنٹر پہ میڈیسن لینے کے لیے پہنچا تو مجھ سے پہلے ایک شخص کھڑا تھا جو شکل و صورت اور لباس سے محسوس ہو رہا تھا کہ شاید وہ کوئی 200-400 روپے کی میڈیسن بھی نہ خرید پانے کی سخت، کیونکہ ماتھے پہ غربت ماتھے پہ لکھی ہوتی ہے، وہ لباس پہ لکھی ہوتی ہے، وہ پیروں میں پہننے والے جوتوں پہ لکھی ہوتی ہے، اور اگر جوتے ہوائی چپل ہوں تو اس شخص کے ناخنوں پہ رقم ہوتی ہے، سر تا لے کر پا تک وہ غربت کی ایک مجسم تصویر تھا۔ لیکن اس کے لہجے کے اندر ایک وقار تھا، ایک تنتنا تھا۔ اس نے اپنا کارڈ پیش کیا، وہ دیکھنے والے نے ایسے ویسے جب کرنے کی کوشش کی تو اس نے سختی سے کہا کہ ہزاروں روپے کی میڈیسن اسے بغیر 1 روپیہ ادا کی اس کاؤنٹر سے مل گئی، جہاں میں نے اس سے 4 گنا کم دوائیاں لینے کا کوئی 2-2.5 ہزار روپیہ ادا کیا۔ تو اس کا قصور یہ بھی ہے کہ اس نے ہیلتھ کارڈ جاری کیے تھے، اس نے پناہ گاہیں بنائی بڑی صاف ستھری سی، بڑی باعزت سی، بڑے کم پیسوں سے، اور ایک نظام قائم کیا کہ جسے بھی بھوک لگے اور اس کی جیب میں
200-300 रुपया मामूली बात है। 200-300 रुपया, इसका पानी मिली दाल भी नहीं मिलती और ना इसके साथ 2 चपातियां मिलती हैं। वो आए और इज्जत के साथ बैठ के वहां खाना खाए। उसने पनाहगाहें बनाई। जिसके पास सोने के लिए बिस्तर नहीं, वहां उसे बिस्तर मिलता था, उसे सोने के लिए जगह मिलती थी, और सुबह उठ के वो वहीं से नाश्ता करके और जाके वो मजदूरी करता था और फिर रात को आकर उस पनाहगाह में सो जाया करता था। इसका अमली तजर्बा है। ये बहुत बड़ा कसूर था इमरान खान का। इमरान खान का ये भी कसूर है कि उसने शौकत खानम जैसा हस्पताल बनाया। यहां भी अल्लाह को गवाह करके कहता हूं कि नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, के वो खुदा जिसका दावा है वो मेरी हब्लुल वरीद पर बैठा सुन रहा है और रिकॉर्ड कर रहा है। मैंने अपने सियालकोट के एक शख्स को कैंसर में मुब्तला देखा और उसे हम शौकत खानम में ले, सिर्फ उससे ये पूछा कि अखराजात आप खुद बर्दाश्त करेंगे, या उसने कहा नहीं खुद मैं नहीं कर सकता। दूसरा सवाल नहीं उन्होंने पूछा, उसे उसी तरह इज्जत दी गई जिस तरह किसी खरबपति आदमी को वहां पहुंचने पे इज्जत दी जाती है। उसका इलाज हुआ पूरे 3 साल, उसकी शादी हुई, उसके बच्चे हैं, वो इंग्लैंड में हंसी खुशी अपनी जिंदगी बसर कर रहा है। ये है उसका कसूर शौकत खानम बनाकर। उसने नमल यूनिवर्सिटी बनाई, और वो यूनिवर्सिटियों का, मैं ये नहीं कहता कि कोई जाल फैला देना चाहता, नहीं, तालीम को आम और सस्ता करना चाहता था। वो चाहता था कि जिंदगी की दौड़ का आगाज एक ही लकीर से हो। ये नहीं कि एक जो है वो टाट वाले स्कूल से वो तालीम हासिल कर रहा हो, उसका निसाब कुछ और हो, और दूसरा जो है वो एचिसन के अंदर जो है शुरू से ही शहजाद गान वाली वो जिंदगी अपनी तालीमी का आगाज करे और फिर बहुत आगे निकल जाए उससे। वो अनकरीब तालीम का निसाब भी एक करने वाला था। ये बहुत बड़ा कसूर था। मैं जब कहीं मुल्क से बाहर सियाहत के लिए जाना चाहूं तो मैं उन मुल्कों का इंतखाब करता हूं जहां मुझे दूसरे और तीसरे दर्जे का शहरी नहीं समझा जाता। मसलन मैं मालदीव चला जाता हूं, मैं श्रीलंका चला जाता हूं, मैं भूटान चला जाता हूं। श्रीलंका में मैं कोई जिंदगी में 3 दफा आया गया हूं, और वहां के पुराने रहने वाले जो मुस्लिम्स हैं, वो जो अरब ताजर थे, जो मसाला जात की तिजारत किया करते थे इस्लाम के ज़हूर से कबल भी, वो बताया करते थे कि यहां अगर कोई मर जाए तो लाशें जला दी जाती हैं। इमरान खान ने गुजारिश की उसी अंदाज में जिस तरह बादशाहों से, हुक्मरानों से गुजारिशात करते हैं, हुक्म नहीं दिया करते। उसकी गुजारिश को तस्लीम किया गया और ये ऐलान कर दिया गया कि कोई भी मुसलमान अगर मर जाए श्रीलंका के अंदर, उसकी लाश जलाई नहीं जाएगी, उसे दफनाया जाएगा। ये कोई छोटा सा जुर्म तो नहीं है उसका। क्या ये छोटा सा जुर्म है कि उनके लिए वो इकदामत किए, एयरपोर्ट पे उनकी आमद से लेकर घर वापस पहुंचने तक इज्जत के कलीन बिछाए उनके रास्ते में, उन्हें वोट का हक दिया, उन्हें पाकिस्तानी शहरी होने का एहसास दिलाया, और वो सारे के सारे इमरान खान के सफीर बनकर पूरी दुनिया में उसके लिए काम उन्होंने करना शुरू कर दिया। ये भी उसका एक जुर्म था जो इन्हें हजम नहीं हो रहा था, ना हमारी इस्टेब्लिशमेंट को और ना ही हमारे करप्ट और नालायक सियासतदानों को। तो सब इकट्ठे हो गए उसके खिलाफ। क्या ये कुछ छोटा सा जुर्म है उसका कि अगर अफगान इशू जो हमारे लिए मुसलसल 1979 से लेकर अब तक एक रिश्ता नसूर चला रहा है, हमारी सालमियत, लफ्ज सालमियत इस्तेमाल कर रहा हूं बड़े होश के साथ, हमारी सालमियत और साबत और सालम रहते हुए अमन, ये वाबस्ता है अफगानिस्तान के साथ हमारा। अफगानिस्तान को हमने इस्लाम के नाम पर इस्तेमाल किया है। मैं अफगान इशू पे मैंने लिखना शुरू किया था जब मैं जेल में था 1985 से, रोजनामा जंग में। आज भी रोजनामा जंग के सफात और उसकी फाइलें मेरे उन
आर्टिकल्स की गवाही देंगी। जिस तरह मैं समझता था, क्योंकि मैंने अफगानिस्तान में वक्त गुजारा, मैंने अफगानों के साथ वक्त गुजारा, वो अब मुझे कहा करते थे कि आपकी रियासत इस्तेमाल हो रही है अमेरिका के हाथों, और तेल पैदा करने वाले इस्लामी ममालिक जिन पर गैर मुंतखबा लोग जो हैं उमरा की शक्ल में, बादशाहों की शक्ल में हुक्मरानी कर रहे हैं, हमने इस्तेमाल किया अफगानियों को। और जब अमेरिका ने पूछा मुशर्रफ से कि बोलो भाई, तूरा बुरा करने जा रहे हैं, बोलो हमारे साथ हो या उनके, तो मुशर्रफ मरहूम ने कहा कि जनाब हम न्यूट्रल नहीं। लिहाजा हमने अपनी फजाई हदूद भी इस्तेमाल करने के लिए उन्हें दे दी, अपनी जमीनी हदूद भी उन्हें इस्तेमाल करने के लिए दे दी। आपको याद होगा कि आकर जहाज उतरा करते थे कराची, और कराची एयरपोर्ट पर किसी को जरूरत नहीं थी कि वहां से क्या ले जाया जा रहा है, बंद लकड़ी के बॉक्सेस में। तो सारे का सारा हम अफगान, जिन्हें हम मुजाहिदीन बनाते रहे, जिन्हें हम ट्रेनिंग देते रहे, जिन्हें हम अमरीकी असला पहुंचाते रहे, जिन्हें हम अरब ममालिक के डॉलर उन पे लुटाते रहे, अब उन्हीं के खिलाफ हमने राह दे दी अमेरिका को। और ना सिर्फ ये, बल्कि खुद भी उन्हें मारने शुरू कर दिया। तो इमरान खान इस मसले को पूरी तरह समझता है, और आज भी वो कहता है कि अफगानों के साथ, अफगानिस्तान की क्यादत के साथ, वहां के हुक्मरानों के साथ आप कोई राह निकालने की कोशिश करें जिससे दोनों ममालिक के अंदर अमन और सुकून जड़ पकड़ सके। इमरान खान का कसूर कि उसने महमूदो या सबको करप्शन के हवाले से एक ही सफ में खड़ा कर दिया, ना अपनों की तहसीस की, ना परायों की। ये जहांगीर तरीन, ये क्यों खिलाफ है? ये अलीम खान क्या हो गया है? और अल्लाह के बंदो जरा गौर फरमाओ, ये जज्जाम पार्टी जो कायम की गई है और लोगों को धकेला जा रहा है भेड़ बकरियों की तरह, चरवाहे बनकर, जालिम चरवाहे बनकर, कि जाओ अगर निजात चाहते हो, अगर जेल से बाहर रहना चाहते हो, अगर सियासत में मुंह मारना चाहते हो, तो जाओ जजाम पार्टी के अंदर, जिसे इस्तेहकाम पार्टी का नाम दिया है। जरा इस पर गौर कीजिएगा कि अलीम खान और जहांगीर तरीन, इनका इख्तलाफ क्या है? एक चीनी में खरबों रुपया कमा के अपने वो पैसे पूरे करना चाहता था जो उसने पीटीआई पे लगाए थे। एक शख्स हजारों एकड़ नाजायज जमीन उसकी उसे जायज करवाना चाहता था, जिसका इनकार किया, और आज वो लोग मुहालिफ बन के बाहर बैठे हैं। और प्रेस क्या कह रहा है कि जनाब ये अंदर के लोग हैं, जो कुछ ये कहेंगे वो तो बिल्कुल दुरुस्त होगा, वो तो सच होगा, वो कह क्यों रहे हैं? इस पे जरा गौर कीजिएगा। इसी सिलसिले की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी ताकि पाकिस्तान की उस सियासत का पोस्टमार्टम होता रहे जो इस वक्त भूत बन के इमरान खान के आसपास रक्स इबलीस में मुब्तला है। थैंक यू।